नमस्कार दोस्तों, क्वांटम महिंद्रा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलो हम आज का एनालिसिस देख लेते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन का। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन में कल शाम को एक अच्छी खासी सेलिंग आई यूएस मार्केट के ओपन होने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छा खासा 1 घंटे में तगड़ी सेलिंग आई। दोस्तों, इस एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग में रिएक्ट कैसे करना होता है। आप देखोगे कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करी और मार्केट ने एक जोन टाइप का बनाया। मार्केट शाम के समय थोड़ा सा सेलिंग में आया और यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के यूएस मार्केट ओपन होते ही इसने तगड़ी सेलिंग दी। यूएस मार्केट ओपन होते बोले तो शाम को 7 बजे। पूरे दिन मार्केट अप्रोक्स साइडवेज ही मान के चलो। जब यहां से इसने तगड़ी सेलिंग दी और वो भी एक तरफा, तो ट्रेड प्लान हमें इसमें कैसे करना चाहिए था, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे का हमारा क्या प्लान रहेगा। ये मेरा एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो कल शाम वाली ट्रेड को हम देख लेते हैं। कल मैंने कैसे कैसे इसमें मार्केट में रिएक्ट किया और आज एक ट्रेड मैंने सुबह मॉर्निंग में भी प्लान की थी, वो कैसे मैंने प्लान की बिटकॉइन में। गोल्ड का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट जब ओपन हुआ तो यहां पे ओपन होने के साथ ही इसने इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया। मैंने मेरी एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर रखी थी, पहले से सेलिंग के लिए मैं प्लान था, क्योंकि मार्केट में बाइंग मैंने प्लान नहीं कर रखी थी। मैंने परसों मैं लाइव आया था, लाइव आके मैंने परसों भी आपको यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी थी। मेरा लाइव वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। परसों आप देखोगे ये वाली ट्रेड, परसों ये वाली ट्रेड मैं यहां से यहां तक मार्केट को मिस किया था मैंने, क्योंकि मैं मार्केट में उस समय था नहीं। यूएस मार्केट ओपन होने के बाद मैंने यहां से मार्केट प्लान की थी और नीचे 59,000 तक मैंने इसको टारगेट किया था। ये मैंने लाइव आके ये ट्रेड आप लोगों को दी थी। और लाइव में अब नहीं आऊंगा क्योंकि लाइव में इतने लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी चैनल इतना बड़ा नहीं है, तो मैं लाइव अभी नहीं आऊंगा। जब ग्रोथ हो जाएगी तो फिर प्लान करेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि मैं सिर्फ लर्निंग दूं, और मुझे लाइव में इतना मैं फोकस भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ट्रेड मैनेज करनी होती है। तो लाइव बोलने के चक्कर में वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती है। तो कल शाम को मैंने एक ट्रेड यहां से प्लान की थी, यहां से लेके इसके लो तक का। जब इसके लो पर मैंने यहां तक प्लान की तो मैंने फिर जो यहां से प्रॉफिट बुक किया था उसकी हाफ क्वांटिटी यहां पे मैंने बाइंग के लिए लगा दी थी कि ये नीचे चला गया, जाने दिया मैंने, और यहां पे आने के बाद मैंने हाफ क्वांटिटी बाइंग के लिए लगा दी थी। मेरे 2 एसएल यहाँ पे कल शाम को फिर ये कवर करने के बाद गए थे। पहला यहाँ पे तुरंत मैंने एंट्री लेते ही मेरा एक एसएल गया, फिर मैंने सेकंड एंट्री फिर से प्लान की। टारगेट लगभग इसने दे ही दिया था मुझे। यहाँ से आप देखोगे 59,500 से लगभग 61,000 के आसपास ये जाने वाला था, लगभग इसने टारगेट दे दिया था। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने ये तुरंत रिवर्स हो गया और मेरा ये एसएल यहाँ पे फिर से गया था। फिर मैंने इसको प्लान नहीं किया, 2 एसएल मैंने देके इसको छोड़ दिया था। एक लर्निंग इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी मार्केट में इस हिसाब की सेलिंग आए, बहुत बड़ा कैंडल बना दे, तो उसके बाद फॉलो थ्रू का प्लान नहीं करना है। फॉलो थ्रू का प्लान देखो हमने परसों इस कैंडल में किया था। ये एक हेल्दी कैंडल था, मीडियम कैंडल था, और मैंने लाइव आके इस कैंडल में मैंने फॉलो थ्रू का आप लोगों को प्लान दिया था, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई। लेकिन जब एक ही कैंडल 2000-3000 पॉइंट का बन जाए तो उसमें कभी भी फॉलो थ्रू का प्लान मत करो। उसमें मैं हमेशा रिवर्सल का प्लान करता हूं। और रिवर्सल थोड़ा सा मैंने इस लेवल के ऊपर, क्योंकि नीचे जा रहा था तो मैं सोचा जाने दो, जितना जा सकता हो सकता है 1000-1500 पॉइंट और डीप मार दे, तो मैं थोड़ा एक बार बाई पुल बैक आने दो, उसके बाद मैं इसको बाई करूंगा। लगभग इसका 50% इसने तोड़ के इस कैंडल को पूरे को कवर भी कर लिया था। फिर ये यहाँ पे मेरे 2 एसएल लगे, फिर वापस साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था उस वो भी मेरा पूरा नहीं गया। कल मैंने ज्यादा कुछ प्रॉफिट कर नहीं पाया क्योंकि 2 एसएल मैं यहाँ पे दे चुका था वापस। आज मॉर्निंग में मैंने वापस उसको लगभग कैप्चर कर लिया। मॉर्निंग में क्या हुआ देखो, जब भी ऐसी कैंडल बनती है मार्केट इतना जल्दी इसको नीचे में तोड़ता नहीं है। तो जब मार्केट साइडवेज हुआ तो मैंने प्लान कर लिया था मार्केट को इस जोन के आसपास वापस आने दो, मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करूंगा। अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम में जाके प्लान करते हैं कि यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छी खासी विक्स बना के यहाँ पे क्लोज किया। मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने बता रखा है, जब भी ऐसी विक्स बन जाए तो ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा। इस विक्स के 20% के आसपास से बाइंग आएगी। क्लियर है यहां तक?
कल इसने सेलिंग दी, कल इसने सेलिंग दी, यहां से तगड़ा इसने विक्स को तोड़ा, यूएस मार्केट के समय था और इसने तोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन आज थोड़ी दे देगा, कल दे दी तो आज लगातार तो जाने से रहा। मैंने इस 20% के आसपास से मैंने बाइंग का प्लान किया था इसमें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखो अब पीछे में लॉजिक देखना है इसका, ये वाली कैंडल देखो, यहां पे भी इसने विक्स बनाई, नीचे 60,000 के नीचे उसने क्लोजिंग दी, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पे 20% के आसपास से अच्छी खासी बाइंग आई इसमें। अब मैं ये नहीं बोल रहा यहां से कंप्लीट मार्केट रिकवर कर जाएगा, लेकिन मार्केट में हल्की फुल्की रिकवरी आने की संभावना है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट यहाँ पे 8 बजे के आसपास आप देखोगे, मैंने अलर्ट लगा के छोड़ रखा था, मार्केट अलर्ट पे आया मेरा 50% पे, मैंने अलर्ट लगा दिया, नीचे मैंने रिएक्ट करने की सोची। अब देखो मार्केट जब यहाँ पे आया, आने के बाद इसने कैसे रिएक्ट किया वो देखो। मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो रखी थी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सेफर ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट ने मैंने इसके 20% के पास आने दिया, आने के बाद मैंने ग्रीन कैंडल बनाई। अगर ये रेड कैंडल यहां से ब्रेक, एक रेड कैंडल का वेट करता और ये ब्रेक करता तो मैं प्लान यहां पे करता, लेकिन इसने रेड कैंडल बनाई, वापस बॉटम बनाया। यहां पे लगभग 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो चुकी थी। जब कैंडल क्लोज हुई तो इसने क्या किया, आप देख पा रहे होंगे, इसने यहां पे ग्रीन कैंडल बना के, इस कैंडल को देखना आप, ब्रेकडाउन दिया, और जो कैंडल ब्रेकडाउन दी वही कैंडल सेम रिवर्स हुई। मैंने यहां पे ट्रेड प्लान की और यहां से लगभग मैंने 1500 पॉइंट के समथिंग इसमें कैप्चर किए, और मैंने अभी के लिए इसको बुक कर लिया है। बुक क्यों कर लिया है, इसके पीछे मैं चाहता तो इसको बड़ा भी होल्ड कर सकता था, लेकिन मैं एक बार प्रॉफिट खाते में डालना चाह रहा था, 1500 पॉइंट कम नहीं होते हैं। अब ये मार्केट मैंने बुक इसलिए किया कि मार्केट दिन में यहां पे साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। मार्केट 2-3 घंटे हो सकता है यहां पे साइडवेज जाए, और उसके बाद ये यहां पे इस रेंज में ही अप्रोक्स साइडवेज आने की कोशिश करेगा, वापस इस रेंज में, यहां से अप डाउन अप डाउन। अगर ये यूएस मार्केट के समय मार्केट या तो मुझे थोड़ा पुल बैक दे अच्छा वाला, इस जोन के आसपास से, कहां से, याद रखना इस जोन को, 59,000 के आसपास से मुझे पुल बैक देके यूएस मार्केट के समय, न्यूयॉर्क मार्केट के समय यहां से बाइंग मिलेगी तो मैं फिर से इसको बाई प्लान करूंगा, और अब की बार 61,000 के आसपास मैं इसको प्लान करूंगा। हो सकता है मैं इस पोजीशन को थोड़ी होल्ड करने की कोशिश करूं, ये वाली पोजीशन को, या फिर जब यहां से साइडवेज हुआ, साइडवेज होकर यूएस मार्केट के समय यहां पे अगर मुझे बाइंग देगा तो मैं 2 स्टॉप लॉस यहां पे प्लान करूंगा। कहां के लिए, 1500 पॉइंट के लिए। यहां से 1500 पॉइंट के लिए मैं 2 स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। ये मेरा आज का बिटकॉइन का एनालिसिस है। बिटकॉइन में मैं आज सेल नहीं करने वाला हूं। आज सेल क्यों नहीं करने वाला हूं, इसके पीछे का लॉजिक, मंथ दोस्तों एंड होने वाला है। आप मंथली कैंडल को देखोगे, पहले वीकली कैंडल को देखते हैं। वीकली कैंडल देखो, वीकली कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी यहां से ले ली है, इस विक्स की भी ले ली, इस विक्स की भी ले ली, तो लिक्विडिटी इसने ले ली, तो ये कोशिश करेगा यहां पे आके क्लोज करने की, मेरे हिसाब से। अगर ये मार्केट आज मेरे एसएल खाता और यहां क्लोज करता है तो अगले वीक ये फिर से सेलिंग में जा सकता है और 50,000 के आसपास तक जा सकता है। क्लियर है यहां तक ये जा सकता है। ये मेरा इस वीक बिटकॉइन का एनालिसिस है, लेकिन अगर ये वीक यहां पे आके क्लोज कर देता है तो ये अगले वीक हो सकता है वापस रिकवर करने की कोशिश करे। ऊपर की तरफ आके क्लोज कर देगा तो अगले वीक ये वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो मेरा बिटकॉइन का मैंने एनालिसिस बता दिया, मैंने दोनों तीनों ट्रेड आपको बता दी मैंने कैसे प्लान किया था। अब दोस्तों हम गोल्ड को भी देख लेते हैं, थोड़ा गोल्ड में क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, गोल्ड ने क्या किया, कल शाम को यहाँ पे सीपीआई की न्यूज आई थी, न्यूज आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर जो परसों इसने वापस जो रिवर्सल दिया था उस रिवर्सल के आसपास से वापस रिवर्स हुआ,
और इसने इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मैं आज इसमें बाइंग प्लान नहीं करने वाला हूँ। ये भले ही ये चले जाए, लेकिन मैं गोल्ड को आज फिर से इसको साइडवेज प्लान कर रहा हूँ। तो अगर हो सकते तो यहाँ से एक आधा सेलिंग अटेम्प्ट मैं यहाँ से ले सकता हूँ, या तो यहाँ से या इस जोन से। मैं एक बार सेलिंग फिर से ट्राई करूंगा। मैं ज्यादा बाइंग इसमें भी प्लान नहीं करूंगा, बाइंग प्लान करूंगा अगले वीक में। अगर ये यहाँ पे आके सस्टेन करता है और फिर बाय देता है तो अगले वीक में बाइंग प्लान करूंगा। और इस लेवल के नीचे मैं इसको फिर से सेलिंग के लिए जाऊंगा। आप जो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो इसमें सेलिंग, इसके ऊपर मैं बाइंग सोचूंगा, इसके नीचे मैं सेलिंग जाऊंगा, और यहाँ पे एक बार मुझे कहीं सेलिंग प्राइस दिखा तो मैं फिर से एक बार, ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी। इसके नीचे अगर ये निकला, अगले वीक निकले या इस वीक निकले, इस वीक तो आज ये क्लोज हो ही जाएगा। अगर आज भी अगर इसके नीचे आया तो मैं एक बार नए लो के लिए फिर से इसमें चला जाऊंगा। 3950 के आसपास मैं इसमें वापस सेलिंग के लिए चला जाऊंगा। गोल्ड में आज कल भी मैंने इसको देखो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, शाम को इसने ब्रेकआउट दिया। परसों जो इसने रिकवरी की थी, एक ही जितना सेलिंग आया, सेलिंग में एक ही कैंडल में देखो 1 आवर की में इसने जो रिकवरी की थी, कल शाम को उस जोन से वापस स्लो एंड स्टडी वापस नीचे आया। मॉर्निंग में गिरा, वापस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से वापस रिकवर कर रहा है। ये स्लो एंड स्टडी यहाँ पे साइडवेज होते 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 यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे अगर कहीं दिखी शाम के समय, अगर सेलिंग हल्की फुल्की दिखी तो मैं प्लान करूंगा। बाइंग में आज मैं लंबा इसमें नहीं बैठने वाला हूँ। गोल्ड को मास ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, बिटकॉइन को मास ट्रेड कर सकता हूँ। सुबह मुझे बिटकॉइन अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है। और ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है। कैसा लगा आपको एनालिसिस? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ऐसे ही एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के देते रहूंगा। और इस एनालिसिस वीडियो के साथ साथ मैंने ट्रेड प्लान कैसे की थी, किस सेटअप पे की थी, वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।